हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीआई एसआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट एंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पर हमें कुछ सिचुएशंस दिया हुआ है, कुछ पैसा दिया हुआ है, कुछ टाइम और रेट दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें उसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहला केस है 10,800 रुपीज फॉर 3 ईयर्स एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एनुअल कंपाउंडिंग है, रेट, टाइम और अमाउंट दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, अब ध्यान देना प्रिंसिपल में PLE ही लिखना, PAL नहीं होता है, PLE ही होता है। तो कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको। ये है हमारा 10,800। ठीक है, टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम हमारा दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, रेट क्या है? रेट है हमारा 12.5% पर एनम। ठीक है, शॉर्ट में पर एनम को ऐसे लिखते हैं। ओके, अब 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25। ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 25/2% पर एनम। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर देना होता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ओके, तो 25/2% पर एनम हमारा रेट हो गया। ऑलराइट, तो अमाउंट CI में पहले हमारा अमाउंट निकलता है, उसी पे हमारा पहला फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। यही होता है ना। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,800, 1 प्लस R कितना है 25/2/100 टू द पावर 3। ठीक है, यानी कि ₹10,800 इंटू 1 प्लस ये 2 नीचे चला जाएगा तो 25/2 इंटू 100 टू द पावर 3। ये कट के 4 हो गया, 4 टाइम्स में कट गया। तो ये हो गया ₹10,800 इंटू 1 प्लस 1/8 टू द पावर 3, यानी कि ये हो गया ₹10,800 इंटू 8 प्लस 1/8 टू द पावर 3, यानी कि ये हो गया ₹10,800 इंटू 8 प्लस 1 9/8 टू द पावर 3। आगे इधर देखते हैं। ये हो जाएगा आपका ₹10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। ध्यान रखना 9/8 टू द पावर 3, यानी कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर टू द पावर 2 होता तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते, 4 होता तो 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, तो ये रहा। अब इसको आप काट कूट करो। 8 से कटेगा 2 टाइम्स में, 4 से कटेगा 2 टाइम्स में, ये 4 से कटेगा 2700 में। ठीक है, फिर ये 2 से कटेगा 1350, फिर ये 4 से कटेगा 675। राइट, तो ये हो गया ₹675 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा? 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729 इंटू 675 कितना होता है? 675 इंटू 729 कितना होगा? 576,075। ये हो गया 1350 और ये हो गया 525 42 47 57029। ये हो गया 492,075 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 4 32।
तो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट में आएगा बट कितना होगा, देखते हैं कैलकुलेट करके। 32 से करते हैं, 492075 को डिवाइड कितने बार में लगेगा, 1 टाइम्स में 32, ये हो गया 17 172, देन 5 से 160, ये हो गया 12 120, अब 4 से लगेगा नहीं, 3 से लग जाते हैं, तो ये हो गया 96, आ गया 24 हमारे पास, और यहाँ से 7 247, अब कितना बार में लगेगा, 7 टाइम्स में लगेगा क्या, लग रहा है, 7 टाइम्स में लगाते हैं, 7 टाइम्स में लगेगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये आएगा 12 3 5, ठीक है। फिर से लगेगा 7 टाइम्स में, 2 2 4, ये हो गया 11 112। अब आगे कंटिन्यू करना है तो डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगते ही यहाँ एक एडिशनल 0 आ गया, तो 3 टाइम्स में 96, कितना बच गया 14 140, ठीक है। फिर कितने बार में लगेगा, 4 5, 4 से ही लगाते हैं, 128, ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा इतना आ गया, कितना 15,377.34, ठीक है। ये आया हमारा अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम प्यार से CI भी कहते हैं, कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल कितना था 10,800 माइनस ₹10,800, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये 77.34 तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा 54577.34, ठीक है, ₹4,577.34, ठीक है। इस तरह से देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट में हमारे पास ₹18,000 फॉर 2.5 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगेन टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, निकालते हैं। कैसे करना है, कैसे करेंगे, वही प्रिंसिपल तो वैसे का वैसा है, $18,000, ठीक है। रेट कितना है, रेट है हमारा 10% पर एनम, फाइन, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम है हमारा 2.5 years। अब ये प्रॉब्लम है, 2.5 years को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा, वैसे ही लगाना है, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T, ठीक है। अब समझ में आपको आएगा कि 2.5 हमने क्यों छोड़ा है इस तरह से। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 18,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 10% पर एनम, 10/100 टू द पावर 2.5, ठीक है। तो ये 1010 आपस में कट गया, ये हो गया हमारा 18,000 इंटू 1 + 1/10 टू द पावर 2.5, ठीक है। कितना हुआ 18,000 इंटू 10 + 1 टू द पावर 2.5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 18,000 इंटू 11/10 टू द पावर 2.5। अब यहाँ से आता है कॉम्प्लिकेशन,
कि 2.5 जब हमने ये किया था, तोड़ा था लास्ट टाइम, तो 3 था तो हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए थे। अभी 2.5 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 2.5 में आपको ध्यान रखना है कि हाफ का मतलब होता है रूट ओवर ये वाला, ठीक है। मतलब अभी आपको बिल्कुल 2 बार मल्टीप्लाई करना है और 1 बार रूट हाफ में आएगा, ठीक है। देखो ऐसे ही, तो ₹18,000 हो गया ये, इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू रूट ओवर 11/10, ठीक है। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ठीक है। और ये वाला इसको तो काट नहीं सकते, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका ₹180 इंटू 11 इंटू 11 इंटू रूट ओवर 1.1, ठीक है। अब इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। रूट ओवर 1.1 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.05, तो ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 1.05, ठीक है। अब आप यहाँ से भी काट सकते हैं, देखो बाई 100 हो गया, 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा इससे 9 टाइम्स में, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये फिर कट जाएगा 21 टाइम्स में, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 21 इंटू 9 189, और इधर 11 इंटू 11 121, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 189 इधर हो गया 378, इधर हो गया 189, कितना हो गया 9 6 8 2 2, ठीक है। ये आ गया 22,869, ठीक है। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें इसका तो कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज CI कितना होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है ना। तो अमाउंट आया है हमारा ₹22,869 माइनस प्रिंसिपल कितना आया है? 18,000, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 4,869, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो थर्ड में है हमारे पास ₹62,500 फॉर 1.5 years at 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर आता है एक प्रॉब्लम, और अच्छा बड़ा प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला चीज़ कि अभी तक हम जितना क्वेश्चन देखें सब में एनुअली कंपाउंड हो रहा था, टाइम भी एनुअल दिया हुआ था, आपको इंटरेस्ट रेट भी आपको एनुअल दिया हुआ था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है, आपको टाइम दिया हुआ है और हाफ ईयर्स में भी और फुल ईयर्स में भी, मतलब एनुअल टाइम के हिसाब से दिया हुआ है, रेट भी आपको पर एनम दिया हुआ है। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हाफ ईयरली लेकर के करोगे या एनुअल लेकर के करोगे? तो जब हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट वैरी कर जाता है। तो मैंने पहले भी जैसे बताया है कि हाफ ईयरली में कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों होता है पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है तो हमें हर चीज़ हाफ ईयरली के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा, बट पहले जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए वो तो सेम का सेम रहेगा, तो प्रिंसिपल हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। जो प्रिंसिपल है हमारा पी का, ये हमारा इतना का इतना ही रहेगा 62,500, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टाइम जो है हमारा, टाइम है 1.5 years, ठीक है, 1.5 years। इसको अगर आप चेंज करो तो का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप ले आओ तो 1 × 2 2 + 1 3, यानी कि ये हो जाता है 3/2 years हो जाता है। बट कंपाउंड सिंस हाफ ईयर्स में हो रहा है तो हम इसको हाफ ईयर्स में चेंज कर लेंगे कि कितना हाफ ईयर्स पास हुआ, ठीक है। तो 3/2 years यानी कि 3/2 × 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। एक ईयर में 2 हाफ ईयर होता है ना,
2 हाफ ईयर को मिला करके 1 ईयर बनता है। तो सिमिलरली 1 ईयर में आपका 2 हाफ ईयर हुआ, 2 हाफ ईयर यानी कि 3/2 ईयर्स में 3/2 इंटू 2 हाफ ईयर्स होगा। तो ये 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास 3 हाफ ईयर्स है, राइट। अब रेट क्या है हमारा, रेट जो आर है ये तो है हमारा 8% पर एनम, है ना। अब पर एनम का सिंपल मतलब यही है कि पर साल, एक साल में 8% दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा कंपाउंडिंग तो हाफ ईयर में हो रहा है, तो हम इसको पर हाफ ईयर के हिसाब से रेट ले लेंगे, ठीक है। एक साल में इतना % रेट है, तो हाफ ईयर में कितना होगा, हाफ ईयर में रेट इसका तो कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यानी कि 8/2% पर हाफ ईयर। हम लोग हर चीज़ हाफ ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं जब हमारा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली के हिसाब से होगा, ठीक है। तो 8/2% पर हाफ ईयर यानी कि हो जाता है हमारा 4% पर हाफ ईयर, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसके हिसाब से अमाउंट, कितना होगा, P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T। प्रिंसिपल है हमारा 62,500, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है, अब रेट आप पर एनम के हिसाब से लोगे कि पर हाफ ईयर से लोगे। जब आपका कैलकुलेशन हाफ ईयर के हिसाब से हो रहा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों भरोगे। तो हाफ ईयर में 4% रेट, एक साल में आपको 8% रेट देना है तो आधा साल में आप 4% दोगे। 4% के हिसाब से 4/100, और टाइम कितना हुआ, टाइम अब फिर यहाँ पर भी आप हाफ ईयर के हिसाब से लोगे तो हो गया आपका 3। समझ आया। तो ये 4 कट जाएगा 100 से 25 टाइम्स में, राइट, है ना। तो ये हो गया आपका 62,500 बाई इंटू 25 + 1/25 टू द पावर 3, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका ₹62,500 इंटू 26/25 टू द पावर 3, यानी कि ये हो गया आपका ₹62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25, ठीक है। 25 से ये कट जाएगा कितना बार में, सीधा कटेगा 2500 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये कटेगा 100 टाइम्स में, और फिर ये कटेगा 4 टाइम्स में, ठीक है। तो कितना हो गया, अमाउंट आपका कितना आया, अमाउंट आपका आ जाएगा 26 × 26 × 26 × 4। अब 26 × 26 आपको पता होता है कितना होता है, 676। कहाँ से लिया हमने, वो स्क्वायर रूट पढ़ा था ना, स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर्स ऑफ 30 तक आपको याद होना चाहिए, इजी हो जाता है कैलकुलेशन आपके लिए इजी है। नहीं याद करना मत करो, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। तो 26 × 26 676, और 26 × 4 कितना होता है, अभी करके लिख लेते हैं। 6 × 4 24 प्लस बच गया आपके पास कैरी 2 × 4 8 इंटू +2 104, ठीक है। तो 676 × 104 जितना होगा आपका आंसर आ जाएगा। कर लो कैलकुलेट। ठीक है, आ गया 70,304 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया आपका अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इस हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम CI के नाम से जानते हैं, ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आ गया है हमारा 70,304 माइनस प्रिंसिपल आ गया हमारा 62,500। कितना हो जाएगा, 62,000 माइनस 67, ये आ गया ₹7,804, ठीक है। ओके,
तो हमारे पास नेक्स्ट है ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। वैसा ही है जैसा लास्ट क्वेश्चन था और उसी तरह से हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला प्रिंसिपल लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है हमें। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 का, रेट दिया हुआ है 9% पर एनम, यानी कि 9/2% पर हाफ ईयर। हाफ ईयर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है ना। टाइम है हमारा 1 ईयर। अब 1 ईयर यानी कि 1 × 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर है ना, तो यानी कि 2 हाफ ईयर्स। ओके, तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट हो गया P × 1 + R/100 to the power T। अब P है हमारा 8,000, 1 + R कितना है 9/2 100 to the power 2। ये हो गया ₹8,000 × 1 + 9/200। ये 2 नीचे आ गया, 2 × 100 200 हो गया to the power 2, यानी कि ₹8,000 × 200, इधर 200 + 9 to the power 2, यानी कि ₹8,000 × 209/200 to the power 2। ठीक है, अब to the power 2 ना लिख करके हम सीधे लिख दे रहे हैं 209/200 × 209/200। ठीक है, इस to the power 2 को हम सीधे 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये 2 0, ये 2 0 कट गया, ये 2 से कट जाएगा 40 टाइम्स में, ये 1 0, ये 1 0 कट गया, और ये 4 ऐसे तो काट सकते हो 5 टाइम्स में, लेकिन आप 2 टाइम्स में काटो, नीचे में 10 ऐसे कैसे रहने दो, कैलकुलेशन के लिए आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो ये हो गया 209 × 2। अब 209 × 209 कितना होगा पता है, बहुत इजी है, देखो कैसे। 9 × 2 9 × 9 81। ठीक है, 81 लिख दिया हमने, 9 × 9 81। ठीक है, 9 × 2 18। ठीक है, 9 × 2 18, यहाँ पर 2 है इसलिए 18 किया, और एक बार और इसको × 2 कर दो, क्योंकि 2a भी होता है ना, तो एक बार और × 2 करोगे तो कितना आएगा, 9 × 2 18 × 2 36, तो यहाँ हो गया 36। ठीक है, और 2 × 2 4, तो 43681 यही होगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेटर के देख सकते हो, आंसर यही आएगा। ठीक है, और फिर सिंस हमको इसको एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो × 2/100 रख रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको भी ऑन स्पॉट आप सॉल्व कर सकते हो। 1 × 2 2, 2 × 8 16, बच गया 1, 2 × 6 12, और एक कैरी था ना 13, फिर एक कैरी 43 × 2 86, और एक 87, 87362/100। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर = और रुपीस का साइन दे दो, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा हमारा 8736.20। ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि ₹8736.20 माइनस ₹8,000, एंड दैट विल बी ₹736.20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास ₹10,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बिल्कुल वैसा ही है जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। इनफैक्ट टाइम भी सेम है आपका, देखो तो प्रिंसिपल क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल P है हमारा ₹10,000, रेट है हमारा R 8% पर एनम यानी कि 8/2% पर हाफ ईयर यानी कि 4% पर हाफ ईयर, ठीक है। तो टाइम कितना हो गया हमारा, टाइम है हमारा 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर्स, ठीक है। तो हमारा अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट A हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T। P है हमारा 10,000 और 1 + R कितना आया 4, तो 4/100 टू द पावर 2। अब हम यहाँ पर कट कर सकते हैं, लेकिन कट नहीं करोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा क्योंकि यहाँ पर 10,000 है, आप आराम से काट पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया ₹10,000 इंटू 100 + 4/100 टू द पावर 2 यानी कि ₹10,000 इंटू 104/100 इंटू 104/100। ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, ठीक है। कितना आ गया आंसर, 104 इंटू 104। कैसे करेंगे इसका कैलकुलेशन, वैसे ही जैसे हमने अभी लास्ट वाला एवं किया था, लेकिन यहाँ पर सिंस 2 नहीं है तो 2 बार डबल नहीं होगा, एक ही बार डबल होगा। देखो कैसे, 4 इंटू 4 16, लिख दिया 16, 4 इंटू 4 16 हुआ, लिख दिया यहाँ पर, और 4 + 4, ठीक है 8, तो यहाँ पर 08, ठीक है। और 1 का 1 ऐसे रह जाएगा, तो 10816 आपका आंसर, कितना अमाउंट का, अमाउंट आपका 816 होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI हो गया हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि ₹10,816 माइनस ₹10,000 यानी कि ₹816, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है, Kamala borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly, ठीक है। एक लड़की है कमला, उसको स्कूटर खरीदना है और उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो वो जाती है बैंक के पास पैसा लेने के लिए। कितना का स्कूटर है, 26,400 का, सस्ता स्कूटर है बट ठीक है कोई बात नहीं। स्कूटर खरीदने गई, लेकिन अब उस बैंक वाला तो ऐसे ही दे नहीं देगा, उसको उससे चार्ज करेगा क्या, EMI या फिर यहाँ पर इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, 15% का पर ईयर, 15% पर एनम के हिसाब से उस पर इंटरेस्ट लगा रहा है, और वो भी कंपाउंड करता हुआ हर साल, मतलब हर साल उसका रेंट और बढ़ जाएगा, उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अब वो उसका अप्रॉक्सीमेट है कि हाँ हम 2 साल 4 महीना में हम लोन चुका देंगे, तो उसको लोन चुकाने वक्त कितना पैसा भरना पड़ेगा ये हम लोग को बताना है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर फैक्ट्स देखो तो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक रेट है और एक टाइम है ना। एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक टाइम है। टाइम जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि 2 ईयर्स 4 मंथ का है, कि कंपाउंडेड ईयरली चल रहा है तब तो ठीक है, हमारा हाफ ईयर्स का झोल नहीं है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर 2 ईयर 4 महीना है, ठीक है। अगर 2 ईयर 6 महीना होता तो हम लोग फिर भी रूट करके हम लोग सॉल्व कर लिए होते। 4 महीना मतलब अगर आप देखो
तो 4/12 यानी कि 1/3, यानी कि यहाँ पर आपका क्यूब रूट लगेगा। अब क्यूब रूट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्वायर रूट तो निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है, ऐसा गिवन आपको क्यूब रूट का तरीका नहीं पता है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकालोगे, क्यूब रूट का तरीका सच है नहीं, तो क्या करोगे, अप्रॉक्सीमेट कैसे करोगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग जो तरीका यूज़ करने वाले हैं कि पहले हम लोग 2 साल का निकाल लेंगे कि उसका अमाउंट क्या हो रहा है, और वो जो 2 साल के बाद जो अमाउंट निकल रहा है वो तो उसको 2 साल के बाद भरना पड़ता। अब 4 महीना के हिसाब से उस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो निकाल करके उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा फाइनल अमाउंट बन जाएगा, समझ आया। तो हम लोग पहले 2 साल को अलग रखेंगे और 4 महीना को अलग रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्रिंसिपल से, ठीक है। मनी बोरोड, कितना पैसा उसने बोरो किया था, ये हमारा प्रिंसिपल है, हम लोग इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 236,400, 26400, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आर है जो कि है 15% पर एनम, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। टाइम है हमारा 2 years 4 months, ये है टाइम हमारा, ओके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट अस कंसीडर टू ईयर्स सेपरेट फ्रॉम अदर 4 months। क्या लिखा हमने कि हम कंसीडर कर रहे हैं 2 साल को अलग किस्ता से, 4 महीने से अलग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा T1 हो गया 2 years, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हमारा T2 जो कि हो गया 4 months, यानी कि 4/12 ईयर, यानी कि 1/3 years, ठीक है। T1 अलग, T2 अलग। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट यहाँ पर हम ब्रैकेट में कर रहे हैं A1, ठीक है। तो ये हो गया P × 1 + R/100 टू द पावर T। यहाँ पर T लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें लिखना पड़ेगा T1 क्योंकि हमारा ये अभी टाइम ऑफ कंसिडरेशन है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा ₹26,400, रेट है हमारा 15 और टाइम है हमारा 2 साल का, ठीक है। तो ये हो गया 26,400 × 100 + 15/100 टू द पावर 2, ठीक है। आगे वैसे ही कंटिन्यू कर चलेगा, ये 26,400 × 115/100 टू द पावर 2, ठीक है, टू द पावर 2। ये हो गया हमारा 26,400 × 115/100 × 115/100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0 खत्म, ठीक है। अब ये वाला कटेगा, किससे कटेगा, 5 से पहले काटते हैं, 5 से कटा 23, ये हो गया 20, ठीक है। 2 से कटा 10, 2 से कटा 132, ठीक है। फिर कटेगा, 2 से काट दे रहा है 5, 2 से कट गया 66, फिर ये 5 कट गया 23 से, यानी कि आपके पास कितना आ गया 23 × 23 × 66। कैसे करोगे, 23 × 23 हमको पता है होता है हमारा 529, ठीक है। और 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4713174, और ये फिर से 3174, कितना हो गया 419434914, हमारा आ गया 34,914, ठीक है।
अब देखो ये जो अमाउंट आया है ये 2 साल के बाद हमारा ये अमाउंट है, तो ये बनेगा प्रिंसिपल इसके लिए। ठीक है, समझ आया? रेट सेम रहने वाला है लेकिन प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 साल हो चुका है। 2 साल के बाद हमारा जो प्रिंसिपल था, जो अमाउंट जो बैंक को चाहिए था, वो बढ़ करके इतना हो गया है। अब ये हमारा आगे का 4 महीना जाएगा। ठीक है, यही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, नाउ आफ्टर 2 years the amount of loan has changed to rupees 34,914, दैट इज आवर A1। A1 जो है ये हमारा अमाउंट ऑफ लोन चेंज हो गया है 2 साल के बाद। जो टाइम पीरियड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये 2 साल के बाद है, इसीलिए हमारा जो अमाउंट ऑफ लोन है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो चेंज हो गया 34,914 पे। ठीक है, अब हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, तो रेट तो हमारा सेम है, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स, ये 4 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा? ये होगा A1 इंटू R इंटू T2 बाई 100। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट 4 महीने का कितना हो गया? यहाँ हो गया 34914 इंटू रेट कितना है 15, टाइम है 1/3/100। ठीक है, अब ये 1/3 इससे कट गया 5 टाइम्स में। ठीक है, अब ये तो न्यूमरेटर में ही है ना, तो ये न्यूमरेटर से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में, और फिर ये कट जाएगा 2 से 10 टाइम्स में यहाँ पर। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कट रहा है ना, 17457। ठीक है, तो ये हो गया वाइटल, यानी कि अमाउंट आ गया हमारा इंटरेस्ट 1745.70। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट 4 महीने का। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल लोन अमाउंट, लोन का अमाउंट कितना हो गया? टोटल लोन अमाउंट जो हो गया वो हो गया A1 प्लस इंटरेस्ट ऑफ 4 महीना, ठीक है। जो हमारा अमाउंट अभी तक हुआ था, ये वाला अमाउंट 2 साल के बाद जो अमाउंट हुआ था, और उसमें ये 4 महीने का अगर इंटरेस्ट जोड़ दे तो यही था हमारा टोटल अमाउंट। तो अमाउंट था हमारा यहाँ पर 34914, और अभी का अमाउंट जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो 1745.70 आया है, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया हमारा लोन का कितना हो गया 95663। ये हो गया हमारा 95663.70, 36,659.70। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल लोन अमाउंट। अब इसको आप एक स्टेटमेंट में फाइनल स्टेटमेंट की तरह लिख सकते हो। लिखते हैं ऊपर में, देयरफॉर कमला will have to pay rupees 36659.70 at the end of 2 years 4 months to clear the loan। ठीक है, कमला को 36,659.70 रुपीज़ चुकाना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा लोन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, फबीना बोरोज ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। ठीक है,
फबीना एक लड़की है, उसको लोन चाहिए था 12,500 रुपये का, ले ली। कहाँ से ली, कहीं से भी ली हो। 12% पर एनम के हिसाब से मिला है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिला है और 3 साल के लिए मिला है। ठीक है, आगे है एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम टाइम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, और राधा को भी वही अमाउंट चाहिए था, वही टाइम पीरियड के लिए चाहिए था। 3 साल के लिए उसने भी लिया है, 12,500 रुपये ही लिया है, लेकिन कम इंटरेस्ट पे मिला है। कितना, 10% पे। ट्विस्ट ये है कि कंपाउंडेड एनुअली, उसको सिंपल इंटरेस्ट देना था, फबीना को सिंपल इंटरेस्ट देना था और राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, लेकिन कम रेट पर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, किसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा और कितने से ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है, तो हमारे पास 2 केस है, एक सिंपल इंटरेस्ट का केस है फबीना का केस, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है राधा का केस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले निकाल लेंगे कि किसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, और फिर देखेंगे किसका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसका इंटरेस्ट कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको बोर्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक केस 1 के लिए फबीना का केस के लिए और दूसरा केस 2 राधा के लिए। ठीक है, तो केस 1 है हमारा, पहले उससे भी पहले चलो बांटने से भी पहले हम पहले जान लेते हैं कि सेम चीज़ क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर आप लिख लो, इसको लिख लो मनी बोरोड, मनी बोरोड, यानी जो प्रिंसिपल है ये है हमारा 12,500 का। ठीक है, टाइम पीरियड है हमारा 3 इयर्स का। ठीक है, अब यहां से ले रहे हैं केस 1 किसका, फबीना, और केस 2 राधा। ठीक है, फबीना के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 लिख रहे हैं इसको, ये है हमारा 12% पर एनम। ठीक है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 लिख रहे हैं इसको, ये है हमारा 10% पर एनम। ठीक है, अब फबीना के केस में इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना होगा, तो जब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं I1, यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, ब्रैकेट में करके लिख देंगे फबीना बोरोज एट सिंपल इंटरेस्ट। फबीना ने जो लिया है वो सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है हमारा 12,500, रेट है हमारा 12, टाइम है 3 साल बाई 100, ये 2 0 ये 2 0 कैंसल्ड आउट। ठीक है, कितना हो गया 36 इंटू 125। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट में अगर बनाना चाहो तो देखना कैसे कैसे हम कर रहे हैं। 12 को हम कंसीडर करेंगे 3 इंटू 4। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे 25 इंटू 5। ठीक है, 125 इज 25 इंटू 5 और 12 इज 3 इंटू 4। अब आपको पता होगा कि 25 इंटू 4 100 होता है, तो आप इसको कंसिडरेशन से हटा दो। 25 इंटू 4 100 होता है। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 100, तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है, ये होता है बिना कैलकुलेशन, बिना पेन कॉपी पेन के। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हो, ऐसे सिंपल सा है, 12 इंटू 3 36 होता है, 125 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तो आपका एक ही आना है। ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 375, करोगे कैलकुलेट आ जाएगा 4500, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट किसका, फबीना का। राधा का कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट यानी कि I2
ठीक है। अभी तक हमने कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट डायरेक्ट यूज़ नहीं किया है, अमाउंट निकाला है फिर इंटरेस्ट यूज निकाला है, यही ना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में से एक सिंपल सा डिफरेंस ही तो होता है ना प्रिंसिपल का। जहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट आपका P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T होता है, यही होता है आपका अमाउंट। अब इसमें से अगर आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना। तो यही होता है बेसिकली। आप इसको और शॉर्ट करोगे तो ये इस तरह से लिखाता है, ठीक है। ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो वो पुराना वाला भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में करके अगेन, राधा बोरोज एट कंपाउंड इंटरेस्ट। राधा ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है। और यहाँ पर रेट तो हमारा चेंज हो रखा है, इसलिए R2 लिखेंगे, ठीक है। ये I2 ये I1 था, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा वही 12,500। अब 1 प्लस R2 है 10 बाई 100 टू द पावर कितना 3 माइनस 1, ठीक है। 1 0 कट गया, ये हो गया ₹12,500 इंटू ये हो गया इंटू 10 प्लस 1 बाई 10 टू द पावर 3 माइनस 1, यानी कि ये हो गया ₹12,500 इंटू 11 बाई 10 का क्यूब माइनस 1, यानी कि ये हो गया ₹12,500, इधर हो जाएगा 1,331 बाई 1000, 11 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, आपका यही आएगा 1,331 बाई 1000 माइनस 1। अब हम इसको डेसिमल में कर देते हैं, इतना हमको पसंद नहीं आ रहा है, नहीं छोड़ो 1000। तो ये हो जाएगा 12,500 और इसको आप अगर आप डेसिमल में कर दो तो ये हो जाता है 1.331, ठीक है। तो हम सिंपली इसको लिख देते हैं 1.331 माइनस 1, तो यानी कि ये हो गया 0.331। कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 331 इंटू 125, ये हो गया 5516662 331 75 इधर 3 10 and 1 11 और यहाँ 4, ठीक है। 41375 और ठीक है, यहाँ पर 00 है तो यहाँ 00 लगा देंगे और 3 डेसिमल तो 1 2 3 3 डेसिमल, यानी कि ये हो गया आपका 4137.50, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट आया था 4,500, यहाँ पर आया है 4,137.50, ठीक है। ये हो गया आपका 2 केस। अब ये 2 केस आप पहले इसको लिखोगे, उसके बाद इस वाले केस को लिखोगे, उसके बाद वापस यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सिंस हम लोग देख सकते हैं कि ₹4,500 है, ये जो बड़ा है ₹4,137.50 से, देयरफॉर I1 बड़ा है I2 से, ठीक है। और एंड डिफरेंस कितना आया, तो I1 माइनस I2 करके देख लेते हैं। तो ₹4,500 में से माइनस करके देख लेते हैं ₹4,137.50, कितना आ जाएगा ये आ गया 2 6 जाएगा 4 3 362.50, ठीक है। यानी कि देयरफॉर फबीना को ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट 1 तो फबीना का था ना, उसको ज़्यादा भारी पड़ गया, 4,500 भरना पड़ गया। तो फबीना पेज ₹362.50
मोर देन राधा। ठीक है, पबीना को 362 रुपीज़ 50 पैसे ज़्यादा देना पड़ा, किससे? राधा से। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum simple interest for 2 years. मैंने जमशेद से कुछ पैसे उधार लिए हैं। कितने लिए हैं? 12,000 रुपये लिए हैं। कितना टाइम के लिए लिया है? 2 साल, 2 साल के लिए लिया है और 6% पे लिया है और सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। ठीक है, Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? ठीक है, अब बैठे बैठे हम ये सोच रहे हैं कि अगर जमशेद हमको सिंपल इंटरेस्ट पे देने से मना कर देता, बोलता कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा, तो हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, ये हम सोच रहे हैं। तो सोच के रहे हैं, बैठ के कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, या फिर आप लिख लो मनी बोरोड, एक ही बात है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को P लिख करके लिख देते हैं ₹12,000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा R, जो कि है 6% पर एनम। यहाँ तक भी ठीक है। टाइम, टाइम है हमारा 2 years। ये भी सही है ना। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है इस पे? सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें, यानी कि SI कितना आता है इस पे? तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा PRT/100। ठीक है, P इंटू R इंटू T/100, PRT/100, सिंपल सा। तो P है हमारा 12,000, है ना। रेट है 6%, टाइम है 2 साल का, डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 कट गया। ठीक है, 12 इंटू यहाँ भी 12, 600 to 12 होता है ना, तो 12 इंटू 12 144 और एक 0 है तो 1440। तो हमारा इंटरेस्ट आता है 1440 रुपीज़ का। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI कितना होता है इस पर? अब वही कर रहे हैं, 1 + R/100 to the power T - 1 इंटू P। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो प्रिंसिपल है हमारा ₹12,000 का, है ना। रेट है हमारा 6/100, टाइम है 2 साल -1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12,000 और ये हो जाता है 1 + 0.06, ठीक है, to the power 2 - 1। हमने इसको डेसिमल में यहीं पर कर दिया। ठीक है, क्योंकि कटना वटना तो है नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। तो ये हो गया। आगे इधर कंटिन्यू करते हैं। तो ये आ जाता है हमारा ₹12,000 इंटू 1.06 to the power 2 - 1। अब यहाँ पर अगर आप समझदार हो, आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन आराम से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जब फैक्टराइजेशन लगाओगे तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आप ये क्यों लगा रहे हो। ठीक है, जब आप एग्जामिनेशन में लिखो तो आपको फैक्टराइजेशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने क्यों लगाया। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो इसको तोड़ करके तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो वैसे यहाँ फैक्टराइजेशन में A² - B² लगेगा, जिसका फॉर्मूला होता है A + B इंटू A - B। ठीक है, वो आप जब आप फैक्टराइजेशन का चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल करते हैं इसको सॉल्व। तो 12,000 इंटू 1.06 का स्क्वायर होता है 1.1236। कैसे निकाला? बस वही तरीका है, 6 का स्क्वायर 36 करके लिख दो, फिर इसको डबल करके लिख दो 12 और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस यहाँ डेसिमल 2 प्लेस पे था, मतलब 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट था, इसीलिए यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, -1 ये हो जाता है ₹12,000 इंटू
0.1236, ठीक है। कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट लेते हैं, 1236 इंटू 12, ये हो गया 36 इंटू 2 72, 12 इंटू 2 24, और ये 1236 ऐसे कैसे आ जाएगा, ये हो गया 2 3 8 4 1, ठीक है। 1483200, 3 को 0 था, 3 को 0 बैठा देंगे, और यहाँ पर 4 डिजिट, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट, अब बाकी 2 को हटा दो, इतना हो गया आपका इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लिए होते तो, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस कितना का है, तो ऑब्वियसली CI बड़ा होता है SI से, तो SCI कितना बड़ा है, 1483.20 माइनस SI कितना है 1440, तो आपका एक्स्ट्रा जो बना वो 43.20 बना, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, लिख देते हैं इसको स्टेटमेंट में भी, आई वुड हैव टू पे ₹43.20 एक्स्ट्रा had I borrowed the sum at compound interest, ठीक है। क्या लिखा हमने, अगर यही पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो मुझे 43.20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा सर 8.3 के कुछ क्वेश्चंस और 8.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।